ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से विचार सागर पर विचार हो रहा है। तो जो ज्ञान के प्रतिबंधक हैं, जिसके कारण मोक्ष प्राप्ति में रुकावट आती है, वे ये ज़्यादातर प्रश्न बीच में आते हैं। और ये विचार सागर में जहाँ पर हमने विश्राम दिया था कि एक असंभावना और विपरीत भावना, ये दो प्रतिबंधक होते हैं जिसके कारण ज्ञान नहीं हो पाता और मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। उसको समझाने के लिए आख्यायिका है, एक उपाख्यान है, एक कथा के माध्यम से बताया गया है विचार सागर में। और उसी कथा का एक अन्य ग्रंथ में भी उल्लेख है। ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये कथा के माध्यम से भी मनुष्य की बुद्धि में वो बात बैठ जाती है जो श्लोकों के माध्यम से या एक लक्षणा से नहीं समझ पाता। कथा के माध्यम से इसलिए कहते हैं कि जो उत्तम अधिकारी है वो तो जल्दी समझ पाता है, जो मध्यम अधिकारी है उसको थोड़ा सा ज़्यादा समझाना पड़ता है, जो कनिष्ठ अधिकारी है उसको कथा के माध्यम से बार बार उसको कहना तो उसकी बुद्धि में वो चीज़ घर कर जाती है। कैसे घर कर जाती है ये आप कुछ कथा के माध्यम से समझिए। ये कथा का, ये सिर्फ कथा ही ना समझिए, ये बहुत उपयोगी है। आपको ज्ञान प्राप्ति में, ज्ञान की प्राप्ति होने में सहायक हो सकती है अगर आप थोड़ा सा एकाग्र मन होकर सुने। ये कथा अगर इतनी महत्वपूर्ण ना होती तो बहुत से शास्त्रों में इसका उल्लेख ना देते। अब विचार सागर की ही जो एक कथा है वो सिद्धांत लेश संग्रह में भी किया है, उसका अब आपको श्रवण करवा देते हैं। एक राजा है, भूर्छु नाम का, नाम आप कोई भी आप अपनी सुविधा से समझ सकते हैं। एक राजा होता है, वो उस राजा के सेवक तो सभी राजा के होते हैं, लेकिन उसका भी सेवक बहुत है, लेकिन एक बहुत ही विश्वास पात्र सेवक है। जो बहुत ही विश्वास पात्र सेवक है उससे उसके जो राजा के दूसरे सेवक हैं वो बहुत ही उससे द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं कि ये राजा के इतना निकट हो गया, विश्वास पात्र हो गया, हम नहीं हो पाए। ये जलन के कारण ये षड्यंत्र रचते हैं कि किसी प्रकार इसको हम ख़त्म कर दें तो हमारा ये रास्ता साफ हो जाएगा। तो क्या करते हैं, उसको षड्यंत्र के द्वारा उस जो राजा का विश्वास पात्र सेवक है उसको कहीं और ले गए। वहाँ जाकर उसके हाथ पांव बांधकर एक पेड़ के साथ बांध दिया, काफ़ी दूर जंगल में जाकर बांध दिया और उसको बोल दिया कि हम ये ऐसा कहेंगे राजा को कि वहाँ कुछ लोग लुटेरे हमें मिले और उसमें हम काफ़ी संघर्ष करते हुए, लेकिन वो हमारा विश्वास पात्र जो एक सेवक था वो मारा गया। ये हम जाकर कथा कहेंगे, ये सुनाएंगे राजा को। ये कहकर उसको बांधकर आ गए और राजा के पास पहुंचकर उन्होंने ये सब वृतांत बता दिया कि वो जो आपका विश्वास पात्र सेवक बहुत आपका प्रेमी था वो लुटेरों ने मार दिया, हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, हम कहीं किसी तरीके जान बचाकर भाग आए। ये कहा, बहुत समय बीत गया ऐसे ही, तो उस राजा के मन में ये बैठ गया कि वो मेरा सेवक मर गया।
बहुत सालों के बाद किसी कारण किसी तरीके से वो वहाँ से छूटकर बंधन को मुक्त करवा कर किसी माध्यम से वो कहीं ना कहीं लुकते छिपते राजा के महल के आसपास घूमने लगा। तो राजा ने उसको देखा, तो देखकर तुरंत उसको वो पूर्व में उसकी वो संस्कार बना हुआ था कि वो मर गया वो घर किया हुआ था। तो वो समझा कि ये तो कोई भूत होगा, तो वो थोड़ा सा आंख बचाकर निकल गया राजा। उसको कुछ नहीं उसने तवज्जो दिया, ये समझा कि ये भूत होगा तो निकल गया। तो अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि उसके नेत्रों ने देख लिया कि ये वो सेवक है, लेकिन पूर्व का जो संस्कार था कि वो मर गया, इसका मतलब विपरीत भावना। अब ये वही कथा को लगा रहे हैं जो जहाँ से वो एक प्रसंग शुरू हुआ था विचार सागर का, विपरीत भावना और असंभावना। अब उसके मन में विपरीत भावना बैठ चुकी थी कि ये मर गया है, ये तो पिशाच है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ग्रंथकार कह रहे हैं कि देखिए उस अवस्था में निर्दोष चक्षु से होने वाला सेवक विषयक राजा का ज्ञान, ये मेरा विश्वास पात्र है, ये मेरा राजा मेरा सेवक था, ऐसा जो ज्ञान था राजा का कि ये मेरा नौकर है, पिशाच नहीं है, ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान उसकी बुद्धि में नहीं हुआ। फिर समझिए, विपरीत भावना के कारण उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरा नौकर है, ये समझा ये पिशाच है। वो विपरीत भावना ने उसको ये निश्चय करवाया, ये निश्चय नहीं करवाया कि मेरा सेवक है, ये जीवित है, ये निश्चय नहीं करवाया। जैसे क्योंकि मर गया, इस विपरीत संस्कार से उसका प्रतिबंध हो गया, किसका, उस ज्ञान का जो ज्ञान होना चाहिए था कि ये मेरा सेवक जीवित है, ये है। और आगे क्या कहते हैं, ऐसे ही ठीक उसी प्रकार श्रुति में जैसे कहा गया कि जीव ब्रह्म ही है, जीव अपने आप को मरणशील मान रहा है, अपने आप को देह वाला मान रहा है, इंद्रियों वाला मान रहा है, प्राण वाला मान रहा है, जबकि श्रुति कह रही है, निर्दोष श्रुति से उत्पन्न के मैं ब्रह्म हूँ, इस तरह का ज्ञान भी परमाता अर्थात जो जानने वाला है, कि पूर्वकालीन विपरीत भावना से, जो पूर्व जन्म में दृढ़ भावना हो चुकी है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मरणशील हूँ, ये विपरीत भावना बैठ चुकी है, इसलिए उसको ये निश्चय नहीं कर पाता कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ। इसलिए विवेक ना करने के कारण, विवेक किसका, ये जो देह है ये जड़ है, जो आत्मा है वो चेतन है, वो नित्य है। ऐसी ही कथा उपनिषदों में भी आई है। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है। ये आपको कथा के माध्यम का कहने का तात्पर्य है कि आपको अच्छी तरह वो दृढ़ हो जाए कि ये देह मैं नहीं हूँ। उसको करने के लिए, विपरीत भावना को दूर करने के लिए एक और कथा के माध्यम से छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। छांदोग्य उसे 6वां अध्याय है, वो 14वां मंत्र है उसका। उसके माध्यम से ये कथाकार क्या कह रहे हैं कि एक दूर देश, मान लो कोई गंधार देश में किसी पुरुष को रास्ते में डाकू लोग मिल गए, उसकी आँखों पर पट्टी बांधकर उसको कहीं और दूर देश में ले गए जंगल में, वहाँ उसको लूटकर पेड़ से बांध दिया, हाथ पाँव बांध दिया, आंखें तो पहले बांध ही थी उन्होंने, तो उसको बांधकर पेड़ के साथ आप चले गए उसका धन लेकर। अब वो चिल्लाने लगा। इसका भी अर्थ समझिए कि जब तक आप बताओगे नहीं कि मैं फंसा हूँ, मैं यहाँ संसार में फंसा हूँ, मैं इसे निकलना चाहता हूँ, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, जब तक ये जिज्ञासा नहीं होगी तो भी आपका ये काम पूरा नहीं होने वाला। तो अब वो चिल्ला रहा है, वो चिल्लाते चिल्लाते कोई महापुरुष वहाँ से गुज़रा, उसने उसकी दुर्दशा देखी, उन्होंने उसकी आंखों की पट्टी खोली, हाथ पांव खोले, उसका कारण पूछा,
उसने सारा कारण बता दिया। तो उस संत को दया आ गई, तो उसने उसका सारा उपचार करने की कोशिश की, उसका वृतांत सुनकर। तो यहाँ ये समझना है कि इसी प्रकार इस जीव को भी राग द्वेष आदि चोरों ने पकड़ लिया हुआ है और इस संसार में उसने छोड़ दिया। अब वो जीव अपने स्वरूप में जाना चाहता है, अपने उस धाम में जाना चाहता है जहाँ सुख ही सुख है। जैसे हर जीव, पहले भी कहा, जो जैसे हर जीव सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। वो दुख अपना स्वरूप ही है, वो ब्रह्म ही है, वो आत्मा से भिन्न नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं, जब उसको संतों ने उसका वृतांत पूछकर उसने अपना पता बताया, तो उसको गंधार देश का, जहाँ से वो आया था, उसका रास्ता बताया कि किस प्रकार तुम वहाँ पहुँच सकते हो। इसलिए दोबारा उससे पूछ भी लिया, हाँ भी तुमने समझ लिया कि नहीं समझ लिया। जब वो संतों को पता चल गया, अब ये पूरी तरह समझ गया है, अब ये अपने घर पहुंच जाएगा, अर्थात अपने उस परम धाम को पहुंच जाएगा जिसने ये सारा उस गुरु मुख से श्रवण किया है कि वहाँ जाने का रास्ता क्या है, कैसे है, रास्ते में कौन कौन सी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, उसका कैसे निवारण किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस ऐसे ही राग द्वेष चोरों ने पकड़कर इस संसार रूपी वन में नाना प्रकार के मोह बंधनों से बांधकर वो तड़प रहा है। जीव जो तड़प रहा है, वो चिल्लाने वाले को ही उस ईश्वर की कृपा से कोई ऐसा संत मिलेगा जो उसके बंधन को छुड़ा देगा, बंधन को छुड़ाकर उसको उसका रास्ता पर पहुंचा देगा। उसी आत्म उपलब्धि का मार्ग बताते हुए वो अपने उस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। ये कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रही है श्रुति स्वयं। देखिए, ये जितने भी ग्रंथ, जितने भी शास्त्र कहे गए हैं, वो जीव के कल्याण के लिए कहे गए हैं कि किसी प्रकार इतने ग्रंथों का रचना करने का उनका उद्देश्य यही है कि ना जाने किस जीव को कौन से शास्त्र से, कौन सी शब्द से, कौन से ऐसे कथा से उसका कल्याण हो जाए। इसलिए तो आज यही कथा के माध्यम से था ना था विचार सागर का जो एक मुख्य उद्देश्य है कि आत्म तत्व का बोध हो जाए, इस अनादि विद्या से ये जाग जाए और उस परम तत्व को गुरुमुख से श्रवण करके अनुभव कर सके। इसी में जीव का कल्याण है। यहीं पर विश्राम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।